स्टूडेंट्स, अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज जिस लेक्चर में मैं आज इस लेक्चर में जो मैं टॉपिक आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड है। ये है जी न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला कि न्यूटन का फॉरवर्ड, न्यूटन का बैकवर्ड, न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंसेस, न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंसेस और न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है इसके जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व कैसे होती हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला और उसकी एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बैकवर्ड डिफरेंसेस का फार्मूला और एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा। उससे अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला सॉल्व करके दिखाऊंगा। उससे अगले लेक्चर में मैं आपको जर्नल जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूलाज वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक जर्नल फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला और न्यूटन का जो फॉरवर्ड और डिफरेंसेस और बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला है उनके दरमियान क्या फ़र्क है। फार्मूला तो मैं आपको थोड़ा बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ। वो कहता है एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन ईयर 1895 एंड ईयर 1925 इन गिवन टेबल कि ईयर्स को उसने एक्स शो किया है और पॉपुलेशन को शो किया है वाई। वो कहते हैं 1891 के अंदर पॉपुलेशन जो थी वो 46 थी, 1901 के अंदर 66 थी, 1911 के अंदर 81 थी, 1921 के अंदर 93, 1931 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो थी 101। अभी मैं आपको बताऊं तो हमने फाइंड आउट करनी है 1895 में, तो 1895 ईयर उसने दिया हुआ नहीं है। अगर जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो वो इधर ना दी गई हो, जैसे इधर 1891 और 1901 दिया हुआ है, 1895 नहीं दिया गया, तो इस सूरत में फार्मूला यूज होगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला, न्यूटन वाला फार्मूला यूज होगा। अगर वैल्यू यहाँ पे नदी हो 46, ऊपर वैल्यू गिवन हो इस डब्बे के अंदर, वो कहेंगे जी इस पे मालूम करो 1891 पे, तो तब होगा जर्नल फार्मूला यूज। तो ये क्वेश्चन जो है बीएससी मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स और कंपेटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस वगैरह के अंदर आता है। सीएसएस के 2021 का जो पेपर था उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया था, तो उसको मैंने सोल्व किया था जी न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला की मदद से। तो मैं आपको समझाता हूँ कि न्यूटन का ये इस फार्मूला क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस यू ओवर 1 का फैक्टोरियल डेल वाई नाट प्लस, यहाँ u था, यहाँ u के साथ u माइनस 1 लगा दिया है, यहाँ a का फैक्टोरियल था, यहाँ 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ डेल वाई नाट है, यहाँ डेल स्क्वायर वाई नाट है। अब आगे यहाँ u है, यहाँ u माइनस 1 है, यहाँ u माइनस 1 है। अगले स्टेप में u माइनस 1 के साथ u माइनस 2 लगा दिया, यहाँ 2 का फैक्टोरियल था, 3 का फैक्टोरियल लगा दिया, डेल स्क्वायर वाई नाट था, डेल क्यूब वाई नाट लगा दिया है। इसी तरह जो है फार्मूला सो ऑन रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है, मैं इसको हल करके देता हूँ आपको। स्टेटमेंट में हल करता हूँ, ये फार्मूला जो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला है। स्टेटमेंट में ऐसे हल करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे x, यहाँ पे लिखता हूँ y। x जो है वो है 1891, तो x जो है वो हमारे पास है 1891 और 1901, 1911, 1921, 1931। y जो है हमारे पास 46 है, 66 है, 81 है, 93 है और 101 है। तो ये इसको हम कहते हैं x नाट, इसको कहते हैं y नाट, इसको कहते हैं x नाट, तो दूसरे को कहते हैं जी y नाट। अब जी इसको कहेंगे जी डेल y नाट, अगले को कहेंगे डेल स्क्वायर y नाट। अब मैं ऐसे सोल्व करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, दूसरी में से पहली को कर देना है आपने माइनस। 66 में से 46 गया, ये बच गया 20। 81 में से गया 66, ये बच गया जी 15। पहले 66 में 46 गया 20, 81 के अंदर 66 गया 15, 93 में से 83 गया, 81 गया 12, 101 में 93 गया, बाकी बच जाता है जी 8। ठीक है, ये आ गया डेल वाई नाट की वैल्यूज़। अब 15 में से 20 गया -5, 12 में से 15 गया जी -3, 8 में से 12 गया जी -4। अब अगला है जी डेल क्यूब वाई नाट, -3 -5, -3 -5 जमा 5, यहाँ पे आ गया जी माइनस का 2, प्लस का 2 आएगा, सॉरी प्लस का 2 आ गया। 4 में से 3 माइनस करना, 4 -3, 4 -3, माइनस जमा हो गया, तो ये भी -4 था, माइनस जमा -4 जमा 3, ये आ गया जी -1, यहाँ पे आ गया जी -1। अब क्या करना है, ये आ गया जी डेल 3, डेल 4 वाई नाट क्या आएगा -1, इसमें से इसको माइनस करना है -2,
ये आ गया जी माइनस का 3। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारी टेबल है वो कैसे कंप्लीट हुई। अब ये जो टेबल बनाने का मेथड है, ये जर्नल डिफरेंसेस फार्मूला जो है उसके अंदर भी यही है। इसको मैं ऐसे लाइनें लगा के टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ आपको, ताकि एग्जामिनर को जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए आपने कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है, तो बाकी जो है वो ठीक है। अब हमने जो पॉपुलेशन मालूम करनी है वो मालूम करनी है 1895 पे। पॉपुलेशन हमने मालूम किस पे करनी है, 1895 पे। तो हम लेट कर देते हैं, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने टेबल ड्रा करनी है, उसके बाद मैं लेट कर देता हूँ कि हमने पॉपुलेशन मालूम करनी है 1895 पे। तो 1895 कहाँ आता है, 1895 आता है ऊपर में, यानी 1891 और 1901 के दरमियान में आएगा। 1895 इन दोनों के दरमियान में आएगा। तो चूँकि इन दोनों के दरमियान में आएगा, इसीलिए क्या करेंगे हम, अगर फाइंड आउट करने वाली वैल्यू, वो वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है वो हो ऊपर वाली साइड पे, यानी ऊपर के 2-3 डिजिट्स में, 2 या 3 डिजिट्स में, या ऊपर के मिड में, अपर हाफ पोर्शन में कह लें, तो तब फार्मूला यूज़ होगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। अगर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 1925 में भी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, 1925 चूँकि ये आखिरी 2 डिजिट में है, तो इसीलिए 1925 वाला केस जो है वो लोअर पोर्शन के अंदर है, वैल्यू एक्स के लोअर पोर्शन के अंदर है। तो अपर पोर्शन के अंदर है 1895, बिल्कुल अपर में। तो अपर पोर्शन 1895 है। 1895 के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। और 1925 चूँकि कहीं नीचे लाई कर रहा है, इसलिए इस केस में जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा जी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। तो 1895 चूँकि ऊपर है, तो हम इसको फ़र्ज कर लेते हैं जी एक्स। जो चीज़ मालूम करनी है उसको मैंने फ़र्ज कर लिया है जी एक्स। एक्स क्या है, 1895। तो एक्स नाट जो है ना, एक्स नाट आपने खुद फ़र्ज करना है। क्या फ़र्ज करना है, जहाँ से फाइंड आउट करनी है 1895, 1991 और 1901, 1891 और 1901 के दरमियान 1895 लाई कर रहा है। तो एक्स नाट जो है, या तो आप ऊपर वाले को फ़र्ज कर लेंगे या नीचे वाले को कर लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं करने वाला हूँ एक्स नाट फ़र्ज ऊपर वाले को, 1891 को। एक्स नाट जो है वो है जी 1891। 1891 एक्स नाट फ़र्ज कर लिया। उसके बाद एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है हाइट। हाइट का मतलब है कि इन के दरमियान कितना फ़र्क है, 31 से 21 के 10 का फ़र्क है। 91 से 1, 1 से 11, 11 से 21, 21 से 31। तो हाइट जो है वो है जी 10। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने ये करना है यू। चूँकि फार्मूले के अंदर ये आपने देखा है कि हर जगह पे यू इस्तेमाल होता है। तो यू फाइंड आउट कैसे होगा, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नाट ओवर एच। एक्स की वैल्यू है 1895, एक्स नाट की है 1891, एच की वैल्यू है 10। 1895 में से 1891 माइनस अगर हम कर देते हैं तो ये जवाब आता है 4/10, ये आ जाता है 0.4। तो u की जो वैल्यू है वो आ गई 0.4। अब मैं इस फार्मूले के अंदर y इक्वल टू वाई नाट प्लस यू 1 का फैक्टोरियल डेल वाई नाट कंटिन्यू, इसके अंदर ये वैल्यूज़ जो हमारी आई हैं वो पुट अप करूँगा। 1891 है तो ये वाई नाट जो होगा 46 होगा, डेल वाई नाट जो होगा 20 होगा, डेल स्क्वायर वाई नाट जो होगा वो 5 होगा, डेल क्यूब वाई नाट जो होगा वो 2 होगा, डेल 4 वाई नाट जो होगा वो होगा जी -3। तो इसी तरह हम जाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला में। रिवर्स डिफरेंसेस या बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला में हम नीचे से ऊपर आएंगे। तो फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। y बराबर है वाई नाट, पहले मैं लिख देता हूँ वाई नाट की वैल्यू क्या है, हमारे पास 46 है। y बराबर है वाई नाट की वैल्यू है 46। उसके बाद मैंने लगाया प्लस, उसके बाद लिखा u की है 0.4 बटा फैक्टोरियल 1 का डेल स्क्वायर वाई नाट। डेल स्क्वायर वाई नाट है जी 20, डेल स्क्वायर वाई नाट मैंने लिख दिया 20, दरमियान में लगा दिया प्लस। आगे है u इंटू यू माइनस 1। u क्या है 0.4 है, u माइनस 1 का मतलब है 0.4 माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो 2 का है। इसके साथ है जी डेल स्क्वायर वाई नाट। डेल स्क्वायर वाई नाट की वैल्यू है -5, डेल स्क्वायर वाई नाट की वैल्यू है -5। उसके बाद जो है u माइनस 1 u माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल, डेल क्यूब वाई नाट है। डेल क्यूब वाई नाट जो है वो प्लस का 2 है, प्लस का 2 जो है वो डेल क्यूब वाई नाट है। उसके बाद मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा।
एक लास्ट पोर्शन अभी रहता है। यू लिखूँगा 0.4 है, यू माइनस वन का मतलब है यू जो है 0.4 है, फिर 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3, ठीक है, बटा जो है 4 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे जो डेल 4y0 जो है वो है -3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3। अब 1, 2, 3, 4 और 5 जो पोर्शन है, इनको जब आप कैलकुलेटर की मदद से जो वैल्यू सोल्व करोगे तो जो y का आंसर आएगा 54.86। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आई है 54.86। इसके अंदर जो एक टेक्निक है वो मैं आपको समझाऊं, वो ये है कि 1891 के अंदर पॉपुलेशन 46 थी और 1901 के अंदर थी 66। तो उसने हमें कहा है कि 1891 और 1901 के दरमियान जो 1895 है उसके अंदर पॉपुलेशन मालूम करो। तो 1895 चूँकि 1891 और 1901 के दरमियान वाक़ है, इसलिए इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो 1901 की पॉपुलेशन और 1891 की पॉपुलेशन और 1901 की पॉपुलेशन के दरमियान लाई करेगी। मिसाल के तौर पर 1891 में पॉपुलेशन 46 है, 1901 में 66। तो 1895 में जो पॉपुलेशन होगी इनके अंदर आसपास कहीं मिड में लाई कर रही होगी, जैसे 54.86। अगर हमारा आंसर जो है वो इन दोनों के दरमियान में आया है तो इसका मतलब है हमने सही सॉल्व किया है। अगर आंसर आपका इन दोनों के दरमियान में नहीं आता तो आप उसको एग्ज़ाम के अंदर बाय फोर्स किसी तरीके से मेंशन करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला जो है वो आपको समझाया है। अगला लेक्चर जो है यानी इस लेक्चर का पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको समझाऊंगा बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। तो इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला की मदद से। तो स्टे विद अस, अगला लेक्चर जो है इस लेक्चर का अगला पार्ट वो आप सुनें, समझें, सीखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।